जब किसी को क्रोनिक डिजीज का डायग्नोसिस मिलता है तो ऐसा लगता है कि अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, मेडिसिन लेना और हेल्थ को मैनेज करना। लेकिन सोचो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे बॉडी के पास एक सीक्रेट मैकेनिज्म है जो क्रोनिक डिजीज को खत्म कर सकता है और तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ह्यूमन बॉडी से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं होता और हमें अपनी बॉडी को एक हीलिंग मशीन की तरह देखना चाहिए, एक ऐसी मशीन जो खुद को ठीक कर सकती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे हम अपने बॉडी को एक क्लींजिंग मशीन बना सकते हैं जो डैमेज्ड सेल्स, जो एजिंग और डिजीज का रीजन होते हैं, को साफ करता है और उनकी जगह नए और हेल्दी सेल्स बनाता है। पहले समझते हैं ऑटोफेजी होता क्या है। ऑटोफेजी एक नेचुरल सेल्यूलर प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी के सेल्स अपने ही कंपोनेंट्स को तोड़ते हैं और रिसाइकल करते हैं। सिंपल वर्ड्स में ऑटोफेजी का मतलब है बॉडी का अपने खुद के बेकार या डैमेज सेल्स को क्लीन करना ताकि नए और हेल्दी सेल्स बन सके। ऑटोफेजी तब एक्टिवेट होता है जब बॉडी को लगता है कि नए न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे, तो सेल्स अलर्ट हो जाते हैं और वायरस और बैक्टीरिया को बाहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं। वो ऐसे सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कंट्रोल से बाहर जा रहे होते हैं, जैसे कैंसरस सेल्स या ज़ोंबी सेल्स जो आपकी एजिंग को सुपर फास्ट कर देते हैं। ऑटोफेजी एक्टिवेट होने के लिए बॉडी को फास्टिंग स्टेट में होना पड़ता है। तो फास्टिंग स्टेट होती क्या है? फास्टिंग स्टेट तब होती है जब आपका ब्लड शुगर इतना लो हो जाता है कि बॉडी को लगता है अब कुछ चेंज करना पड़ेगा। 8 आवर्स के बाद बॉडी ये चेंजेस स्टार्ट कर देती है। 12 आवर्स तक लीवर कीटोन्स बनाना शुरू कर देता है। ये वो केमिकल है जो ग्लूकोज ना होने पर एनर्जी सोर्स के रूप में यूज होता है। इस वक्त आपका ब्रेन सुपर एक्टिव हो जाता है और आपको मिलती है मेंटल क्लैरिटी। कीटोन्स आपके हंगर हार्मोन को भी बंद कर देते हैं। तो फास्टिंग में एक टाइम आता है जब भूख का फील ही नहीं होता। 13 घंटे के बाद जब आप फास्ट करते हो तो एक बहुत पावरफुल हार्मोन एक्टिवेट होता है, ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है और फैट बर्न करने में मदद करता है। मर्दों के केस में फास्टिंग के सिर्फ 15 घंटे बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में 1300% का बूस्ट आता है। एक ब्लड मार्कर होता है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो इन्फ्लेमेशन का सिग्नल देता है। फास्टिंग से CRP भी कम होने लगता है। एक स्टडी में जहां वुमेन ने सिर्फ 13 घंटे का फास्ट डेली किया, कोई डाइट चेंज नहीं, सिर्फ फास्ट, ब्रेस्ट कैंसर रेक्यूरेंस में 64% तक रिडक्शन देखा गया। मतलब इतना पावरफुल सिर्फ फास्टिंग से ही अचीव हो गया। 15 घंटे ग्रोथ हार्मोन स्पाइक करता है। ये हार्मोन आपको यंग रखता है और फैट बर्न करता है। 17 घंटे बॉडी स्टार्ट करती है सेल रिपेयर और एजिंग, डैमेज्ड सेल्स को एलिमिनेट करना शुरू करती है। 24 घंटे पूरा गट रीसेट हो जाता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का अंदर का सरफेस रिपेयर होने लगता है विद इंटेस्टिनल स्टेम सेल्स। 36 घंटे बॉडी बेली फैट, जो सबसे जिद्दी होता है, को एनर्जी के लिए यूज करने लगती है। 72 घंटे इम्यून सिस्टम पूरी तरह रीसेट हो जाता है। नए इम्यून सेल्स बनने लगते हैं नेचुरली। क्या हमेशा 72 घंटे फास्ट करना चाहिए? नहीं, हमेशा 72 घंटे का फास्ट करना जरूरी नहीं। आप इस तरह से अपने लिए फास्टिंग शेड्यूल प्लान कर सकते हो। 3 डे वाटर फास्ट, 72 घंटे सिर्फ साल में 2 बार करना इनफ है। रैपिडली एजिंग सेल्स और पोटेंशियल ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। 48 घंटे फास्ट हर क्वार्टर में 1 बार। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ के इश्यूज है। 36 घंटे फास्ट महीने में 1 बार। वेट लॉस के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। 24 घंटे फास्ट हर हफ्ते 1 बार। अगर आप सिर्फ हफ्ते में 1 दिन फास्ट कर ले तो भी मेरिकुलस हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। कई लोग OMAD 1 मील अ डे फॉलो करते हैं। कुछ लोग 12 से 17 घंटे का फास्ट रेगुलरली करते हैं। सबका बेनिफिट अलग होता है। फास्टिंग में फूड चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्टिंग से मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए कौन सी चीजें खानी चाहिए? लेट्स स्टार्ट विद फूड 1, एवोकाडो। फास्ट तोड़ने का बेस्ट वे होता है फैट से। लेकिन क्यों फैट? क्योंकि फैट हंगर हार्मोन को बंद कर देता है। इसका मतलब अगर आप फास्ट ब्रेक करते वक्त पहले थोड़ा फैट खा ले तो आपका क्रेविंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। एक एवोकाडो का हाफ कट करो और सीधा खाओ। उसके बाद थोड़ा रुक जाओ। विद इन एन आवर जो क्रेविंग था वो गायब हो जाएगा। फूड 2, कॉफी। कॉफी पे की गई स्टडीज ने दिखाया है कि कॉफी पीने के 1 से 4 घंटे बाद ऑटोफेजी लीवर
मसल्स, हार्ट टिश्यूज में इंक्रीज होती है। लेकिन ध्यान रहे कॉफी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कॉफी में पेस्टिसाइड्स होते हैं जो सेल्स में टॉक्सिन्स और सेल डेथ बढ़ाते हैं, जो ऑटोफेजी को उल्टा डैमेज कर देते हैं। एक और दिक्कत यह है कि बहुत सारी कॉफीज में मोल्ड होती है, तो मेक श्योर योर कॉफी इज ऑर्गेनिक और मोल्ड फ्री, वरना आप ऑटोफेजी बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन साथ ही टॉक्सिन्स भी डाल रहे हो जो फायदा नहीं करेगा। फूड 3, ग्रीन टी। अगर आप कॉफी की स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन से बचना चाहते हो तो ग्रीन टी एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। 2019 के स्टडीज के अकॉर्डिंग ग्रीन टी से न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स मिलते हैं, मतलब दिमाग को प्रोटेक्शन मिलता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ग्रीन टी हर तरह के सेल्स में ऑटोफेजी ट्रिगर करती है। ये एक यूनिवर्सल स्टिमुलेटर है ऑटोफेजी का। एक और स्पेशल टी है टेंजरिन टी, जिसमें टेंजरिन ऑयल ने कैंसरस नर्व ट्यूमर्स में भी ऑटोफेजी एक्टिवेट की, जैसे न्यूरोब्लास्टोमास। फूड 4, ऑलिव ऑयल। रिसर्च बताती है कि ऑलिव ऑयल का पावरफुल इफेक्ट होता है ब्रेन के हार्मफुल प्रोटीन्स पर, जैसे बीटा एमिलॉइड और टाउ प्रोटीन्स जो अल्जाइमर से जुड़े होते हैं। कैंसर रिलेटेड स्टडीज ने भी दिखाया है कि ऑलिव ऑयल का फायदा मेटास्टेटिक ऑस्टियोसार्कोमा जैसे केसेस में हो सकता है, लेकिन हमेशा ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल का यूज करें। रैंसिड ऑयल से बचे, पुराना या बासी जो बहुत टाइम तक शेल्फ पे पड़ा रहता है। ऑलिव ऑयल को हीट मत करें, अगर वो स्मोक करने लगे तो वो इन्फ्लेमेटरी फैट बन जाता है। बेस्ट प्रैक्टिस, रोज 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल फास्टिंग विंडो के अंदर लेना बहुत फायदेमंद होता है। फूड 5, टर्मरिक। टर्मरिक का मैजिक कंपोनेंट है करक्यूमन। इसे डाइट में इंक्लूड करने के बहुत तरीके हैं। फूड पे स्प्रिंकल करके, हल्दी का रूट लेके ग्राइंड करके और उसे ग्रीन जूस के साथ कंज्यूम करके, स्टिर फ्राइज में स्लाइस करके डालकर। रिसर्च के मुताबिक टर्मरिक से पैनक्रियाटिक सेल्स में ऑटोफेजी इंक्रीज होती है। एक 2019 की स्टडी में पता चला कि टर्मरिक एपोप्टोसिस, डैमेज्ड सेल डेथ और ऑटोफेजी दोनों को स्टिमुलेट करता है, स्पेशली जब किसी इन्फेक्शन या डिजीज का सामना होता है। प्रो टिप, अगर आप टर्मरिक को ब्लैक पेपर के साथ लेते हैं तो ये सेल्स के अंदर और डीपली पेनिट्रेट करता है और उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। ऑटोफेजी लॉन्ग टर्म प्लान जरूरी है। ऑटोफेजी को सिर्फ एक बार एक्टिवेट करके छोड़ना नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म हेल्थ प्लान होना चाहिए। अगर आप ऑटोफेजी स्टिमुलेट नहीं करते तो आपके सेल्स में टॉक्सिन्स जमा होते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।